सिर्फ वक्त बदला या हालात भी बदले, सिर्फ वादे हुए या वादे वफा भी हुए। तस्वीर का दूसरा रुख क्या कहता है? अवामी मसाइल और उनका हल सिर्फ तज़कियों तबसरों में रहा या तब्दीली के सम्राट अवाम तक भी पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी और प्रोग्राम आप देख रहे हैं वॉच टीवी पे वॉच टाइम। नाज़रीन, इससे पहले भी जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमने जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से जो मुल्की लेवल पर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं और जो इंटरनेशनली जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके ऊपर हमने बातचीत की थी। और इस प्रोग्राम में भी पिछले प्रोग्राम की तरह हमारे साथ हमारी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, जनाब चौधरी ग़ुलाम अहमद ज़मूर साहब, जो कि पूरी दुनिया में जिनके विज़िट्स भी होते रहते हैं और जो पूरी दुनिया की जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर इनकी बड़ी नज़र है और उसके साथ साथ यकीनन पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा नज़र है। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब का, फिर पर तो एक बार तो आपने हमें टाइम दिया। मौजूदा जो भी सूरत हाल है मुल्क की सियासी, आपका इसके ऊपर क्या तज्ज़िया है? पेट्रोल चंद ही दिनों में 30 रुपये, फिर 30 रुपये बढ़ गया और जिससे पहले वही लोग PDM के जो जमातें हैं मुल्क के अंदर महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही थी। इस पर आपका क्या, ये इन्हें करना क्यों पड़ा या इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है? वजह क्या है असल में? देखिए, पूरी दुनिया में महंगाई तो एक फैक्टर है जो पूरी दुनिया में आजकल चल रहा है। तो ये तो एक ग्लोबल फिनोमेना है, लेकिन उसका होता ही है जो अच्छी कंट्रीज़ या जिनकी पॉलिसीज़ अच्छी होती हैं वो कुशन देते हैं अपनी आवाम को। ये नहीं कि सब्सिडी, पूरी दुनिया में सब्सिडी हुकूमतें दे रही हैं पब्लिक को। ठीक है, ये पहला मुल्क है पाकिस्तान पूरी दुनिया में जहाँ पे सब्सिडी जो है वो कम हो रही है या विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट जो है ना, वो लोग ये नहीं समझते कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। आप देखेंगे कि जो तनख्वाहदार लोग हैं 30-40 हज़ार रुपया लेते हैं, अगर उनका 10% ज़्यादा खर्चा होगा तो वो पैसे कहाँ से पूरे करेंगे? सही, क्या उनकी बच्चियों को काम करना पड़ेगा? क्या उनकी वाइफ्स या उनकी बीवियों को काम करना पड़ेगा या उनको पार्ट टाइम करना पड़ेगा? खर्चात किस तरह लोग पूरे करेंगे? ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक फैक्ट जो है वो हमारे पाकिस्तान में नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स के बाद देखना आपने शो होना शुरू हो गया और लोग जो हैं आज भी सड़कों के ऊपर आने के लिए तैयार हैं। और आप यकीन करें कि 2-3 हफ्ते के बाद देखें आप क्या होता है। बिल्कुल सही है। तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जानबूझ के कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा की जा रही है कि आपको फिर IMF की जो और कड़ी शराइत होंगी या इंटरनेशनल जो गैर मुल्की ताकतें हैं जो अपनी चीज़ें मनवाना चाह रहे हैं कि आपको इस नहज पे खड़ा कर दिया जाए कि वो चीज़ें आपको माननी पड़े? क्या समझते हैं? देखिए, नंबर 1 फैक्टर जो है, देखो इंडिया जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो रशिया से तेल ले रहा है। ठीक है, 30% चीप उनको तेल मिल रहा है। ठीक है, हमारी जो हुकूमत, जो पहली हुकूमत थी इमरान खान की, वो जो है वो डील कर रहे थे रशिया के साथ 30% चीपर ऑयल के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये जो हुकूमत आई है, क्योंकि ये आई उन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के पुष्टपनाही के ऊपर आई है, अभी ये किस मुंह से रशिया से जाकर तेल लेंगे? ठीक है, और अगर तेल नहीं लेंगे तो जाहिर है वो 30% एक्सपेंसिव तेल ले रहे हैं। ठीक है, और डॉलर्स में ले रहे हैं। अगर आप रशिया से लेंगे तो रूबल में लेंगे। तो ये सारा फैक्टर जो है वो अल्टीमेटली उसका असर जो है वो आपकी जो एक आम आदमी है ना उसके ऊपर पड़ेगा। मतलब इनकी पॉलिसी अच्छी नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है कि फिर मुल्क उस नहज पे पहुँचे कि आपको IMF की मज़ीद कड़ी शराइत को मानना पड़े, जिसमें शुनीद ये भी है कि आप इसराइल को माने और इस किस्म की चीज़ें जो हैं। देखिए, जब वो खुद ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनका बेगर्स कैनॉट बी चूजर्स, अगर आपका एटीट्यूड ही ये है, ठीक है, अगर आप घर बैठकर ये सोच कर किससे बात करते हैं कि आप बेगर हैं, तो फिर आप किस नज़र से उनके साथ बैठकर कोई निगोशिएशन करेंगे? निगोशिएशन होती है इक्वल लेवल के ऊपर। ठीक है, जब आपने ये एडमिट कर लिया कि आप बेगर हैं तो फिर इक्वल लेवल के ऊपर तो आप बात नहीं कर सकते ना IMF के साथ। सही, और वो दूसरी बात ये है कि ये हुकूमत ही उन लोगों ने लाई है और वो लाई इसलिए की है कि उनकी जो शराइत हैं, मसलन तेल जो है वो रशिया से ना खरीदें। सही, यूक्रेन को सपोर्ट करें। ठीक है, इसराइल को तस्लीम करें। तो ये चीज़ें तो ये करेंगे क्योंकि इनके आका जो हैं वो वाशिंगटन में बैठे हुए हैं, जो वो डिक्टेट करते हैं ये कर रहे हैं। कितनी सच्चाई लगती है? अभी पिछले दिनों में कहा जी कि पाकिस्तानी को वफद मिला है इसराइली सदर से और फिर वो टेलीविज़न पे वो आई भी न्यूज़, फिर वो दब गई उसके बाद। आपको कितनी सदाकत लगती है इसमें? नहीं, वो तो डेफिनेटली, मैंने तो वो फोटो भी देखे हैं, वो वाकई वफद गया था। बिल्कुल ट्रू है।
ये कर रहे हैं। देखो जिस तरह आप पहले कह रहे हैं, जब आपको एक बंदा, एक वाशिंगटन वाले आपको अपॉइंट करते हैं तो ज़ाहिर है फिर उनकी बातें तो माननी है। जिनमें सबसे बड़ी चीज़ जो है, देखो कायदे आज़म साहब ने भी कहा था कि इजराइल के साथ हम कभी भी नहीं करते जब तक वो फिलिस्तीनियों के साथ ये जुल्म करते रहेंगे, और उस वक्त से ज़्यादा जुल्म आज हो रहे हैं। ठीक है। और अगर ये कैसा मुल्क है पाकिस्तान, अगर ये इस वक्त उनको तस्लीम कर ले, पता है आपको जो पैलेस्टीनियंस है वो कहते हैं कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो जेल है ना वो वेस्ट बैंक है। सही। अच्छा जो साहब, एक और चीज़ बड़ी आजकल जो चीज़ चल रही है जिसमें खान साहब की सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिस्कस है। हमने देखा, हमने भुट्टो साहब को भी देखा, मतलब हमारी तो खैर पैदाइश से पहले की बात है लेकिन वो हमारे इल्म तारीख़ का हिस्सा है। हमने मोहतरमा बेनज़ीर साहबा को भी देखा, हमने ज़ियाउल हक साहब को भी देखा, हमें लियाकत अली साहब का भी इल्म है। तो ये जितनी तमाम चीज़ें जो एग्जांपल्स हमारे सामने, ये तो वो लोग थे जो कभी जिन्होंने ओपनली स्टैंड नहीं था लिया, मतलब इन्होंने उनकी पॉलिसियों से इनहराफ किया था, या उसको माना लेकिन ना माना वाला सिलसिला किया था कि हम लोग बच के निकल जाएं, लेकिन वो टारगेट हुए। खान साहब ने तो बड़ा डट के, बड़ा साफ, वो एब्सोल्युटली नॉट और इसकी जो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कह दिया। तो आप क्या समझते हैं कि जो खान साहब की सिक्योरिटी है, जो थ्रेट्स हैं, उसमें कितनी सदाकत है और क्या होने जा रहा है? देखिए थ्रेट तो 100% खान साहब को है। देखो एक ऐसा बंदा पाकिस्तान में है जो ना यूरोप वाले उसे तस्लीम कर रहे हैं, ना ही ये जो हमारी PDM, ये सारी पार्टी जो इकट्ठी हुई हैं, ना ये मान रहे हैं। और अगर उनको कोई नुकसान होता तो अल्टीमेटली फ़ायदा जो है यही होगा। ठीक है। जब भी देखो कोई कत्ल होता है ना तो सबसे पहले उसका देखा जाता है मोटिव क्या था, ठीक है, यानी कि उसका फ़ायदा किसको हुआ। सही। तो अगर खान को नुकसान हुआ तो आपको पता फ़ायदा किसको होगा। सही। तो उससे पता चल जाता है कौन लोग जो हैं उन्हें मरवाना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं या किसी साइड लाइन करना चाहते हैं, ये तो वही लोग हैं। लेकिन बात जो है ना वो इतनी नहीं है। ये खान साहब एक तारीख में एक वक्त आता है, ठीक है, ये एक ऐसा वक्त था जो खान साहब ने उठ कर कहा है कि हमने इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनानी है, इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी बनानी है। ये जब से पाकिस्तान बना है हम इस पोजीशन में नहीं थे, हमेशा से हम अमेरिकन लाइन जो है वो टो करते रहे। इस वक्त एक बहादुर लीडर ने आकर ये कहा कि हमारी इंडिपेंडेंट नहीं है, हम आज़ाद मुल्क हैं और आज़ाद मुल्क की तरह हमारी पॉलिसी भी आज़ाद होनी चाहिए। इसके ऊपर जो इंटरनेशनल फोरम है, या जैसे हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं, प्रोग्राम में भी, पहले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें जिस ब्लॉक से हम लोग मतलब तेल वगैरह ये तमाम चीज़ें लेने जा रहे थे, जिसके अंदर यही हमारा तुर्की, चाइना और रशिया शामिल हैं। तो अब क्या समझते हैं कि वो इस चीज़ को कैसे देख रहे होंगे कि वो भी सारी बात अपनी खारजा पॉलिसी को चेंज करेंगे, जो भी सूरत हाल है मुल्क के अंदर, वो पाकिस्तान के साथ चलना चाहेंगे या चीज़ों को विड्रॉ कर लेंगे? आप क्या समझते हैं? देखो हमारी खारजा पॉलिसी होनी चाहिए जो हमारा लोकल एरिया है, जो सराउंडिंग कंट्रीज़ है उनके साथ हमारा क्या होना चाहिए। ठीक है। देखिए आप देख लें हमने कितने साल अफगानिस्तान के साथ जंग लड़ी है, क्या फ़ायदा हुआ? 80,000 बंदे जो है हमने मरवाए हैं, एंड अल्टीमेटली क्या हुआ? क्या उन्होंने वो क्या कहते हैं थापड़ा मारा आप लोगों को, वो अमेरिकन ने कि यार आपने बड़ा काम किया, डूम और ही चलता वो डूम और ही चलता रहा। तो हमने बंदे भी मरवा लिए। सही। और उनकी नज़रों में भी गिर गए, उसका क्या फ़ायदा हुआ? अगर हम उस वक्त ये फ़ैसला करते कि ये हमारा हमसाया मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो आज सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होती। बिल्कुल सही बात होगी। कुछ अंदर की बात में मैं चाहता कि आपसे जाने जेलम की सियासत के हवाले से NA 66 में किसको देख रहे हैं इलेक्शन लड़ते हुए? देखिए जी, हमारा तो फैसला यही है कि जब वक्त आएगा और जो बेस्ट कैंडिडेट होगा इंशाल्लाह उसको सामने लाया जाएगा। अभी तक देखो ये प्री मैच्योर है। देखो वक्त पे फैसले होते हैं, जब टाइम आता है उस पे फैसले होते हैं, टाइम देखकर फैसले किए जाते हैं। आज 5, 7, 8 बंदे जो हैं सभी वो कैंडिडेट बने हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक ही कैंडिडेट होगा और इंशाल्लाह वो होगा जो पूरी पार्टी को कबूल होगा और जो विनिंग कैंडिडेट होगा। सही है। मेरी तो इसके अंदर असेसमेंट एक है, मुझे ऐसा लगता है कि NA 66 से शायद चौधरी फवाद साहब खुद लड़ें इलेक्शन। देखो अभी तक तो ये प्री मैच्योर है। हाँ, यकीन करो, देखो अभी तक तो इलेक्शन का बहुत सारे बंदों को शायद मेरी बात जोक भी लगे कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐलान भी नहीं हुआ, ठीक है, चलो फर्ज करें कि ये हुकूमत ख़त्म होती है, ऐलान हो जाता है, फिर आपने ये फैसले करने हैं। देखो ये इतना सिंपल नहीं है। जिस तरह पहले जब हमारी पार्टी आई थी हुकूमत में, PTI, उस वक्त सिनारियो डिफरेंट था। अभी जो सिनारियो डिफरेंट है, अभी जो है बड़ी सूझबूझ के सोच समझ कर ये हमने फैसला करना है। जैसे कि आपको पता है
पिछली पार्लियामेंट में जो कुछ हमारे साथ हुआ वो हमारी गलतियां थी कि इस तरह के बंदे हम ले आए जिन्होंने आखिरी मिनट पे जाके हमें सबसे ज़्यादा नुकसान दिया। तो वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस बार जो बंदे आए वो लॉयल पार्टी वर्कर हों। मुमकिन है ऐसा कि वो हल्के जहाँ से मुनहरिफ अरकान जहाँ से खान साहब खुद भी हिस्सा ले सकते हैं, ऐसा मुमकिन है? देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। खान साहब का तो ये भी सुना है, पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है। खान साहब तो कह रहे हैं जितने हल्कों में वो मुनहरिफ अरकान जहाँ से इलेक्ट हुए थे मैं खुद जाकर इलेक्शन लड़ूंगा, खुद जाकर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन ये देखते हैं, वक्त आएगा तो पता चलेगा। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा और देखते रहिए, और आपसे गुजारिश आखिर में ये करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर भी कीजिएगा ताकि जो गुफ्तगू है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में दीगर मौज़ूआत के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। जो साहब बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया। और आज के प्रोग्राम में मेरी प्रेडिक्शन जेहलम के हवाले से ये थी कि NS66 से चौधरी फवाद साहब इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि चौधरी साहब का जो सियासी विजन है वो ये कह रहा है कि शायद ऐसा भी हो कि इमरान खान साहब वो सीटें जहाँ पे मुनहरिफ अरकान थे वहाँ से इलेक्शन खुद लड़ें। तो देखते आने वाले वक्त में क्या होता है जी। अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।